सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट 006 ताइपे के ताओयुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा था। उस दिन वहां मौसम बहुत खराब था। डेंस फॉग ने पूरे एयरपोर्ट को धुंध के घेरे में ले लिया था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट्स को रनवे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी जिसमें हर डिसीजन पर बहुत ध्यान देना पड़ता था। प्लेन बोइंग 747-400 था, एक बड़ा और पावरफुल एयरक्राफ्ट जिसे टिपिकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाइट 006 का प्लान था कि वो ताइपे से टोक्यो नरिता एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेगा। लेकिन जैसे ही प्लेन टैक्सी कर रहा था, पायलट्स को सही रनवे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हुई। उन्होंने गलत रनवे पर टैक्सी करते हुए टेक ऑफ करने की कोशिश की, जो एक्चुअली बैंड था और कंस्ट्रक्शन के लिए बंद कर दिया गया था। रनवे जहां प्लेन ने टेक ऑफ की कोशिश की, वहां कई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, व्हीकल्स और ऑब्स्टेकल्स पड़े हुए। जब प्लेन ने अस रनवे पर स्पीड बढ़ाई तो ये ऑब्जेक्ट्स प्लेन के नीचे टकरा गए। प्लेन के लैंडिंग गियर और इंजन्स को काफी नुकसान हुआ और एयरक्राफ्ट कंट्रोल लूज कर बैठा। क्रैश के बाद इमरजेंसी क्रूज तुरंत साइट पर पहुंच गए, लेकिन इस एक्सीडेंट में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग सीरियसली इंजर्ड हुए। ये एविएशन के इतिहास में एक बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सबसे बड़ी वजह थी डेंस फॉग के कारण कम विजिबिलिटी, जिसे पायलट्स को सही रनवे आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हुई। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी पायलट्स को गलत रनवे क्लियरेंस दे दिया, जिससे कंफ्यूजन बढ़ गया। कम्युनिकेशन में गलती और सिचुएशनल अवेयरनेस की कमी इस डिजास्टर को जन्म देने वाली थी। इस एक्सीडेंट ने एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़े सबक दिए। सबसे पहले एयरपोर्ट्स में रनवे साइनेज और लाइटिंग सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया, ताकि एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी पायलट्स को क्लियर डायरेक्शन मिल सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रोसीजर्स में भी सुधार किया गया, ताकि कंट्रोलर्स और पायलट्स के बीच कम्युनिकेशन ज्यादा क्लियर और एरर फ्री हो। पायलट ट्रेनिंग में भी बदलाव लाए गए। अब एडवर्स वेदर में रनवे आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। पायलट्स को सिखाया जाता है कि अगर विजिबिलिटी कम हो तो हमेशा सेकंड कंफर्मेशन लें और अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे भरोसा करें। सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट 006 का ये ट्रैजिक इंसिडेंट एविएशन सेफ्टी के लिए एक माइलस्टोन बना। इसने ये साबित कर दिया कि वेदर चैलेंजेस, ह्यूमन एरर और सिस्टम फेलियर्स का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है। एविएशन में हर एक छोटी गलती को अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि हर फ्लाइट में हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है। आज भी इस इंसिडेंट से सीख लेकर एविएशन अथॉरिटीज और एयरलाइंस कंटिन्यूअसली अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अपडेट करते रहते हैं। फ्लाइट 006 के बाद वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस ने अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एनहांस किया, ताकि फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो। ये कहानी हमें एविएशन की कॉम्प्लेक्सिटी और उसमें चलने वाली टीम वर्क को समझने में मदद करती है। हर फ्लाइट सेफ करने के लिए कई लोगों की मेहनत और कमिटमेंट चाहिए होती है। इसलिए एविएशन में सेफ्टी सिर्फ एक रूल नहीं, बल्कि एक कल्चर है जो हर पायलट, इंजीनियर और कंट्रोलर अपनी जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट 006 का ये इंसिडेंट हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सेफ्टी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो।